Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Simplified Nursing Concept. And today we will discuss about the Code of Ethics. कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये समझ लेंगे। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब ये होता है कि एक रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, जो नर्सेस के लिए बनाया जाता है। इसमें हम आगे इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स भी पढ़ेंगे, नर्सिंग एथिक्स जो क्या होते हैं, ठीक है। उससे पहले हम कोड ऑफ एथिक्स डिस्कस कर लेंगे। ठीक, कोड ऑफ एथिक्स का मतलब ये होता है कि सेट ऑफ रूल्स, यानी नर्सेस के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो उनको उस प्रोफेशन में फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, करने ही चाहिए, ताकि वो जो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस ऐसे होते हैं जो उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करते हैं, और कुछ बाउंड्रीज होती हैं उनको कैसे सेट करते हैं, ठीक है, कि आप पेशेंट की केयर भी कर सको और वो सारी चीज़ें भी एक प्रोफेशन में फॉलो कर सको और प्रोफेशनली बिहेव भी कर सको, ठीक है। तो वो होता है कोड। एथिक्स क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल दैट आर यूज्ड टू गाइड ह्यूमन बिहेवियर। यानी जो एथिक्स होते हैं, इसमें इसमें भी यही बताया गया एथिक्स क्या होते हैं, कि रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है, किस चीज़ को आपको फॉलो करना है, दोनों दोनों चीज़ों के बीच में किस चीज़ को आपको फॉलो करना है, ठीक है, डिसीजन लेना है। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या होता है? A code of ethics is a formal statement of groups, ideal एंड वैल्यूज। यानी कोड ऑफ एथिक्स का मतलब ये होता है कि इसमें रूल्स सेट होते हैं, ठीक है, रूल्स और रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि एक प्रोफेशन में फॉलो ही करने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके क्या क्या पर्पस होते हैं? स्टैंडर्ड्स फॉर द बिहेवियर्स ऑफ नर्स एंड प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस फॉर नर्सिंग एक्शंस। ठीक है, सबसे पहला पर्पस है कि जो स्टैंडर्ड्स ऑफ द फॉर द बिहेवियर ऑफ नर्स, यानी नर्सेस का जो बिहेवियर है, ठीक है, जो नर्सेस हैं उनको प्रोफेशनली बिहेव करना चाहिए नर्सिंग के प्रोफेशन में, ठीक है, और उनकी और जनरल गाइडलाइंस के बारे में भी बताया होता है कि पेशेंट की केयर करते टाइम, ठीक है, पेशेंट की केयर करते टाइम कि कैसे प्रोफेशनली बिहेव करना है, ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ों को या गाइडलाइंस को फॉलो करना है। नेक्स्ट है हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट्स एंड रॉन्ग। यानी कि जो एथिक्स होते हैं, कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है, उनसे नर्स को हेल्प मिलती है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकें वो और राइट चीज़ को फॉलो कर सकें। इनेबल्स अ करेक्ट डिसीजन, ठीक है, इनेबल्स अ करेक्ट डिसीजन, इसका क्या मतलब है कि जो इसमें जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जनरल गाइडलाइंस होती हैं, उसके थ्रू जब नर्स एक ऐसी सिचुएशन में फंसती हैं कि जहाँ पे डिसीजन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो जो एथिक कोड ऑफ एथिक्स हैं, ठीक है, ये हेल्प करते हैं कि राइट डिसीजन जो नर्सेज हैं वो ले सकें और पेशेंट की केयर कर सकें। प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, इसका नेक्स्ट है बताया गया है इसमें कि जो पेशेंट के राइट्स होते हैं, ठीक है, उनकी डिग्निटी होती है, उनके थ्रू जो भी उनके टुवर्ड्स रेस्पेक्टफुल बिहेवियर होता है, कि उन सब चीज़ों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट है एथिकल प्रिंसिपल्स। ऑटोनॉमी refers to a person's independence, self-determination, self-reliance. A patient has the right to make decisions about her care. ऑटोनॉमी का ये मतलब होता है कि एक पर्सन को, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, ठीक है, और नर्सेस हैं, वो पेशेंट की केयर कर रही हैं, वो उनको सारी केयर प्रोवाइड कर रही हैं, बट ये पेशेंट का राइट है, ये उसकी इंडिपेंडेंसी है कि वो उस केयर को, वो उसको नेग्लेक्ट कर रहा है या फिर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। पेशेंट का ये राइट होता है कि वो खुद के लिए डिसीजन ले सके, ठीक है, और या फिर अगर पेशेंट स्टेबल नहीं है तो ये भी पेशेंट का राइट होता है कि उसकी जो फैमिलीज होती हैं या फिर उनके जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, यानी फैमिली मेम्बर्स ही, तो वो उसके लिए डिसीजन ले पाए। अगर पेशेंट की कंडीशन स्टेबल नहीं है, ठीक है, या फिर वो मेंटली इल है, ठीक है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो उसकी फैमिली भी उसकी जगह पर डिसीजन ले सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल साइनिंग अ कंसेंट फॉर्म फॉर सर्जरी, जैसे जो पेशेंट है और सर्जरी से पहले कंसेंट फॉर्म फिल करवाया जाता है, ठीक है, पेशेंट से, तो पेशेंट अगर स्टेबल है तो पेशेंट ही उस कंसेंट को पढ़ के उस पर साइन कर देगा, बट अगर वो स्टेबल नहीं है तो उसकी फैमिली का भी ये राइट है कि वो उस कंसेंट को पढ़ के उस पर साइन कर सकते हैं, वो उस चीज़ को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जस्टिस।
refers to fairness or equity. Clients need to be treated in a manner that they deserve. यानी जस्टिस का ये मतलब है, नर्सेस कोड ऑफ एथिक्स में ये बताया गया कि हर पेशेंट को इक्वली ट्रीट करना है। जैसे मान लो 2 पेशेंट है एक ही वार्ड में, ठीक है, और दोनों को डिजीज है, ठीक है, दोनों सफ़र कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम से, तो नर्सेज जो हैं उनका काम होता है कि दोनों पेशेंट को इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है। ये नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन करें कि एक पेशेंट को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और दूसरे पेशेंट को सही से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। बोथ पेशेंट्स रिसीव द सेम ट्रीटमेंट when being admitted for surgery, fair resources etc. एग्जाम्पल इसका यह है कि हम पेशेंट को ये नहीं फील होना चाहिए कि हमको साथ वाले पेशेंट को एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और मुझे नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। दोनों पेशेंट है, सर्जरी के पेशेंट एडमिट है वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो दोनों पेशेंट को सेम ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा अगर उनका डायग्नोस होगा, और सेम जो रिसोर्सेस होंगे, फेयर रिसोर्सेस होंगे, वो भी उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट है बेनिफिशेंस, means promoting good or doing good for others. Take positive steps to help others. It helps to guide difficult decisions where the benefits of a treatment may be challenged by the risk to the client's well-being और dignity. यानी बेनिफिशियंस का मतलब ये होता है कि इसमें कि हम कैसे प्रमोट करें कि हम दूसरों के लिए, जैसे नर्सेस है, ठीक है, वो क्या करती है हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट है कि उनकी हेल्प कर सके जितनी उसको नीड है, ठीक है, जो भी रिसोर्सेस हैं या फिर जो भी उनको केयर कर रहे हैं हम, ठीक है, तो उस चीज़ में हम उनका अच्छा ही कर सकें। टेक पॉजिटिव स्टेप्स टू हेल्प अदर, पॉजिटिव स्टेप्स हमको लेनी है ताकि उनका जो रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव हो और जो सामने वाला पर्सन है उसकी भी हेल्प हो सके। इट हेल्प्स टू गाइड डिफिकल्ट डिसीजंस वेयर द बेनिफिट्स ऑफ अ ट्रीटमेंट मे बी चैलेंज्ड बाय द रिस्क टू द क्लाइंट्स वेलबींग और डिग्निटी। यानी कि इस बेनिफिशियंस से इसमें ये हम मतलब ये भी होता है कि हम डिफ़िकल्ट डिसीजंस जो हैं, ठीक है, किस तरीके से लेना है, जो पेशेंट की जो हेल्थ है उसको भी चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हमको डिसीजंस कैसे लेने हैं। नेक्स्ट जैसे इम्यूनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट नॉन मेलफिशियंस refers to the avoidance of causing any harm to clients. Try to balance the risks and benefits of a plan of care while striving to do no harm. जैसे फॉर एग्जाम्पल बोन मैरो ट्रांसप्लांट promises to bring a cure but there may be a long period of pain and suffering. जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉन मेलफिशियंस का मतलब ये है कि जैसे हमको उस सिचुएशन में दोनों चीज़ों को बैलेंस करके रखना है। जैसे हम किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं या फिर किसी पेशेंट को, जैसे इसमें बोन एग्जांपल में दिया है बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा है, ठीक है, तो हम पेशेंट को ये प्रॉमिस करते हैं कि हाँ वो क्योर हो जाएगा, ठीक है, वो क्योर हो सकता है, चांसेस हैं उसके क्योर होने के, बट चांसेस ये भी हो सकते हैं कि उसको एक लॉन्ग टाइम तक थोड़ा पेन और सफरिंग से गुजरना हो, ठीक है, उस टाइम पीरियड से भी गुजरना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ नर्सिंग एथिक्स, ठीक है। तो अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।